हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज के हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम लोग की स्विंग ट्रेडिंग का जो मास्टर क्लास है उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये उसका तीसरा वीडियो है। दो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिए गाइस, जो आप देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट का, आप जाके चेकआउट कर सकते हो वो दोनों वीडियोस। अगर आप वो दोनों वीडियोस देखोगे बाद में इस वीडियो को देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। गाइज, ये फ्री कोर्स है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मुझे एक्सपेक्टेशन था कि इसमें काफ़ी सारे व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, उस पर कमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये वीडियो यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है। गाइस, वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 15 हज़ार का ये कोर्स मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। प्लीज़ आप इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट यूट्यूब एल्गोरिदम को पता लगे कि ये वीडियो अच्छा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके ट्रेडर्स जो फ्रेंड है, हमारी जो कम्युनिटी है, उन तक पहुँचे। मेरा इंटेंशन यहाँ पे यही है कि मैं कैसे आपका पैसा बचाऊं ताकि आप लाखों रुपए खर्च ना करें पढ़ने के लिए। जितना भी मेरा ट्रेडिंग का नॉलेज है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग इज़ अ वेरी गुड स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कोर्स काफ़ी डिटेल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में या तो मार्केट फेजेस के बारे में। मतलब दो अलग अलग नाम है, कोई स्ट्रक्चर बोलता है, कोई इसको फेजेस बोलता है, राइट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। ये हर टाइम फ्रेम में होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर टाइम फ्रेम में होता है। ये 5 मिनट में मिल जाएगा, 15 मिनट में मिल जाएगा, 1 घंटे वाली टाइम फ्रेम में मिल जाएगा, डेली पे मिल जाएगा, वीकली पे मिल जाएगा, मंथली पे भी मिल जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। और मार्केट का स्ट्रक्चर एक बहुत ही रिनाउंड ट्रेडर है जिनका नाम है वाइकॉफ, रिचर्ड वाइकॉफ। उन्होंने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होते हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, आपने सुना होगा मार्केट में, जिनके पास बहुत पैसा होता है, करोड़ों अरबों रुपए होते हैं मार्केट में लगाने के लिए, किस तरीके से वो मार्केट में खरीदी या बिक्री करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर पे। इस स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम लोग काफ़ी ऊपर ऊपर लेवल पे इसको टच करेंगे। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा, थोड़ा सा आपको डिटेल देने की भी कोशिश करूंगा, बट पहले हम लोग इसको हाई लेवल पे समझते हैं। हमें तो उतना ही समझना है जितना हमारे मतलब के लिए, राइट, जितना हमें काम आए और हम लोग प्रॉपरली ट्रेड कर पाए। ठीक है, इतना ही हमें समझना ज़रूरी है, तो उतना हम लोग पहले समझ लेते हैं। थोड़ा डिटेल में मैं जाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली होता क्या है गाइस, कि मार्केट में 4 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। या मार्केट को पूरा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 4 अलग अलग एरिया में मार्केट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आपने ये तो डेफिनेटली सुना होगा, ये जो ऊपर जा रही है लाइन, राइट, ये मार्केट का क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट, तो इसको अप ट्रेंड बोला जाता है। एक होता है मार्केट नीचे आता है, राइट, आप देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे आता है, जब गिरता है उसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे हम लोग पैसा बना सकते हैं मार्केट में। या तो आप अप ट्रेंड में कमाओगे या तो आप डाउन ट्रेंड में कमाओगे। फिर तीसरा आपने सुना होगा कि मार्केट साइडवेज हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये कहीं नहीं जा रहा, एक जगह पे रुका हुआ है, राइट, एक एरिया में रुका हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, एक एरिया में रुका हुआ है। तो ये दो एरियाज है जहां पे ट्रेडर्स मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लूज करते हैं। अब मान लो कोई ट्रेडर ए है, बात कर लेते हैं हम लोग कि ट्रेडर ए है, मान लो उसका नाम राम श्याम घनश्याम कुछ भी आप दे सकते हो। वो मार्केट में एंटर किया, राइट, और उसने मार्केट में ट्रेडिंग करनी शुरू की यहाँ पे। तो उसके साथ क्या होगा, वो ट्रेड लेगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे, ट्रेड लेगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसकी कमाई हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि उसने जब मार्केट साइडवेज जा रहा था तब मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की, और यहां कहीं आके उसने ट्रेडिंग छोड़ दी, एकदम से मार्केट ऊपर भाग गया। वो बोलेगा यार मार्केट तो खराब है, राइट, क्योंकि उसको मार्केट के फेजेस, मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन आप वैसे ट्रेडर नहीं बनने वाले हो, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता लग रहा है, राइट। आप समझ जाओगे कि यार मार्केट अभी साइडवेज है और यहां पे अगर हम लोग ट्रेडिंग करने जाएंगे तो हमारे लॉसेस ही होने वाले। मार्केट में पैसा आप दो ही केसेस में बना सकते हो, या तो ये या तो ये। यहां पे भी बनता है, यहाँ पे भी अलग टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल होती है, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड है इस एरिया में क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप इन दो एरियाज में ही बनाओगे, राइट। तो हमेशा होता क्या है, जब डाउन ट्रेंड होता है, मान लो जब डाउन ट्रेंड खत्म होता है उसके बाद में एक फेज आता है जिसे कहा जाता है एक्यूमुलेशन। अगेन ये बड़े बड़े टर्म्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस थियरी के लिए अगर आपको याद रखना है, स्टाइल मारने के लिए याद रखना है, तो आप एक्यूमुलेशन नाम का वर्ड याद रख सकते हो। अदरवाइज आप इसको सिंपल तरीके से अगर बोलोगे तो इसको हम लोग ट्रेडिंग रेंज बोलते हैं, ट्रेडिंग
रेंज। ठीक है, या तो आप इसको बोल दो साइडवेज मार्केट, सिंपल। ठीक है, एक्यूमुलेशन, ट्रेडिंग रेंज, साइडवेज मार्केट। यहां जो एरिया जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप इसको इसको भी आप सेम चीज बोल दो कि ये भी साइडवेज मार्केट ही है। लेकिन आप बोलोगे कि यार इसको एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? तो जनरली डाउन ट्रेंड के बाद जो फेज आता है जहां पे मार्केट रुक जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि यहां पे स्मार्ट प्लेयर्स का मतलब मेरा ये कहना है कि इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहां पे आके खरीदारी करते हैं। ठीक है, और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। और हम लोग कहाँ आते हैं? हम लोग यहाँ पे कहीं पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे कहीं पे एंट्री करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, राइट। और जब उनको लगता है इंस्टीट्यूशन को मुझे काफ़ी प्रॉफिट मिलने लगा है तो वो यहाँ पे सेलिंग चालू करते हैं, धीरे 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 अपना माल, जो यहाँ माल उन्होंने खरीदा था उस माल को वो यहाँ पे बेचते हैं। तो जो बेचने वाला जो साइडवेज मार्केट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, और जो खरीदने वाला जो मार्केट होता है उसको एक्यूमुलेशन बोला जाता है। कभी कभी बीच में भी एक्यूमुलेशन आता है, ठीक है, वो भी होता है। लेकिन ये जो चीज़ है इसको इतना अंदर डिटेल में जाने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। मेरा इंटेंशन आपको यही समझाना है कि आप इन 4 फेजेस को समझो। एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज मार्केट होता है जिसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं, जहाँ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो खरीदारी करते हैं। फिर मार्कअप होता है, मार्कअप यानी अप ट्रेंड होता है, ठीक है। और फिर एक फेज आता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं बिकवाली करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, या फिर से खरीदारी करते हैं, उसको रीएक्यूमुलेशन बोला जाता है। हमें इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ पैसा कमाना है और यहाँ पैसा कमाना है, यहाँ नहीं। इस फेज से हमें दूर भाग जाना है क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं है जो यहाँ पे ट्रेडिंग करें। एज अ बिगिनर आप पैसा यहाँ या यहाँ ही बनाने वाले हो। थोड़ा अगर मैं जाना चाहूँ इसमें डिटेल में, तो ये मैंने आपको जैसे बताया था कि वाइकॉफ नाम के एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर्स हैं, उनके बारे में आप गूगल पे सर्च करते हो, उन्होंने बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर को समझाया हुआ है, ठीक है। और गाइज अगर आपको वाइकॉफ पे भी डिटेल नॉलेज चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ वाइकॉफ थियरी बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेल में मार्केट को समझाया। मुझे वाइकॉफ थियरी कंप्लीटली पता है। अगर आपको वाइकॉफ थियरी के बारे में जानना है तो इस वीडियो पे आप वाइकॉफ कमेंट करें। इस वीडियो के नीचे अगर आपने वाइकॉफ कमेंट किया और मुझे 100 कमेंट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100 कमेंट आने चाहिए, 100 कमेंट अगर इस वीडियो के नीचे मुझे मिल जाते हैं तो मैं वाइकॉफ पे भी एक सेपरेट फ्री कोर्स आप सब लोगों के लिए लेकर आऊँगा जो आपकी आंखें खोल के रख देगा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसमें जाता हूँ कि वाइकॉफ में और क्या क्या चीज़ें होती है। आपको ये ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो जनरली डाउन ट्रेंड जब होता है यहाँ पे आके मार्केट रुक जाता है, इसको सेलिंग क्लाइमैक्स बोला जाता है। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है पर टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट रुक जाता है, इसका मतलब ये है कि अब सेलिंग खत्म हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद एक रैली आती है, उसको ऑटोमेटिक रैली बोला जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक रैली। फिर ये जो यहाँ नीचे आता है इसको हम लोग सेकेंडरी टेस्ट बोलते हैं, मतलब यहाँ पे मार्केट टेस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर एक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ये भी एक टेस्ट हो गया, ठीक है। फिर ये जो कभी कभी एकदम से नीचे गिर जाता है जहाँ पे लोग भागने लगते रहे, अभी तो मार्केट गिरने वाला है, यहाँ से भी गिर रहा था, यहाँ से भी गिर रहा है, इसको स्प्रिंग बोला जाता है, ठीक है। जस्ट बता रहा हूँ टर्म्स। और उसके बाद आता है वो एरिया जहाँ पे मार्केट आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाता है, SOS। देखिए मार्केट यहाँ कैसे कैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये साइन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और इस चीज़ को बोला जाता है मार्कअप या अप ट्रेंड। सिमिलरली जब हम लोग ऊपर जा रहे होते हैं मार्केट में, यहाँ पे इस एरिया को आप देखोगे तो इसको बाइंग क्लाइमैक्स बोला जाता है, मतलब अब खरीदारी खत्म होने को आ रही है। फिर एक ऑटोमेटिक रैली आती है, फिर ऐसे यहाँ पे आपका सेकेंडरी टेस्ट होता है, फिर ऐसे मार्केट घूमता रहेगा, सप्लाई होगा डिमांड होगा, सप्लाई होगा डिमांड होगा, फिर यहाँ पे ऊपर आएगा और ऐसा लगेगा कि मार्केट तो अभी ऊपर जाने वाला है, जिसको अप थ्रस्ट बोला जाता है। अप थ्रस्ट नाम का एक वर्ड होता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे मार्केट आपको यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस दिखाएगा, जिसको साइन ऑफ वीकनेस बोला जाता है। मतलब ऐसे मार्केट ऊपर जाना होता तो वो यहाँ कुछ तो करता ना, समझ रहे हो, एकदम से धीरे धीरे नीचे आने लगता है, फिर कुछ तो ऐसा स्पाइक दिखा के धाड़ से गिर जाता है। तो इसको बोला जाता है मार्क डाउन, मार्क डाउन, या फिर हम लोग इसको डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया। तो आपके लिए, हमारे लिए एज ए ट्रेडर इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों को ये समझना है कि हमें पैसा कहाँ कमाना है, डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में। हम लोग को ये जो साइडवेज वाला एरिया है इस पर ध्यान नहीं देना है, ना ही इसको डिटेल में जाके अभी समझना है। बट अगर आपको इसको समझना है, इस थियरी को डिटेल में समझना है,
तो वाइकॉप की थियरी में आपके लिए लेके आ सकता हूँ। वाइकॉप आप कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं पूरा डिटेल कोर्स इसके लिए आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये है गाइज मार्केट का स्ट्रक्चर जो मुझे आपको बताना था, क्योंकि इस एरिया में हमें कमाई करनी है, इस एरिया को हम लोगों को अवॉइड करना है। दैट्स दी समरी ऑफ दिस वीडियो। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना, ताकि आपको ये पता हो कि ये एरिया में अगर आपने ट्रेडिंग की तो आप लॉसेस करोगे, या यहाँ पे आपने ट्रेडिंग की तो आप लॉसेस करोगे। आपकी कमाई इस एरिया में या इस एरिया में ही होने वाली है। सो विद दैट मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करूँगा। आई होप कि आप अपनी सारे ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ मेरी ये सारे वीडियोस, ये जो प्लेलिस्ट है स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास की, जो कि फ्री है गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा डिटेल्ड कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बड़ा कोर्स कोई भी यूट्यूब पे फ्री में आपको नहीं देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। प्लीज़ इसे फैलाइए, इसे शेयर कीजिए अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और हमारी इस स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।